आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीज़ें दान देनी चाहिए, कितनी चीज़ें दान देनी चाहिए और किन्हें दान देनी चाहिए और वो दान देने से हमें उसका क्या पुण्य मिलता है। हेलो साथियों, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और पौष पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन हम मनाते हैं। साल 2025 में ये पर्व हम 14 फरवरी को मनाएंगे। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सारे शुभ कार्य हमारे शुरू हो जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति पर दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर दान देकर आत्मिक शुद्धि और पुण्य कमाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी 14 चीज़ें हैं जो हमें दान करना चाहिए और क्यों दान करना चाहिए? कम से कम 7 चीज़ें जरूर दान करना चाहिए। ये दान किन्हें हम दे सकते हैं और 14 चीज़ें क्यों दान करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार इसका क्या महत्व है, ये सब हम जानेंगे। सूर्यदेव और मकर संक्रांति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए सूर्यदेव की पूजा का इस दिन विधान है। सूर्यदेव आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, ये हम आशा करते हैं। और वीडियो की तरफ चलते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। अगर आप बाहर गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा स्नान आप ले सकते हैं, स्पिरिचुअल बात भी ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर दान देना चाहिए ताकि हमारे आखिरी समय के पथ पर हमें उनकी मदद मिले। अगर हमने वो चीज़ें यहाँ यानी कि पृथ्वी के ऊपर अगर दान दी है तो हमारे आखिरी पथ पर हमें वो जरूर मिलती है। ये गरुड़ पुराण में सब बताया गया है। मनुष्य जब पृथ्वी से आगे का रास्ता तय करता है तो उस रास्ते पर जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वो चीज़ें हमें जरूर दान देना चाहिए। जीवन में एक बार तो जरूर दान देना चाहिए ताकि आपको अंतिम रास्ते के ऊपर जिन चीज़ों की जरूरत पड़े वो आपको मिल जाए। ये गरुड़ पुराण में 17 दिन का रास्ता तय करना बताया गया है और पैतरणी नदी को पार करना बहुत ही कठिन बताया गया है। अगर आपने यहाँ ये चीज़ें दान की हुई है तो यही चीज़ें आपको मिलती है वहाँ अपने रास्ते में, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर ना तो वृक्ष है, ना अन्न मिलता है, ना जल मिलता है। सूर्य ऊपर से तपता है, बर्फीली हवा चलती है, कांटे पाँव में चुभते हैं, विषैले सांप होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिच्छू होते हैं, आग होती है, कहीं कुआं होता है, कहीं पर्वत होता है, कहीं अंधेरा होता है, कहीं कीचड़ होता है। इन सब से निकलकर हमें आगे का रास्ता तय करना होता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें दान दी हुई है तो जीवन की अंतिम यात्रा आपकी आसान हो जाएगी। तो इस पथ पर काम आने वाली चीज़ों का मकर संक्रांति के ऊपर दान आपको अवश्य करना चाहिए। हर मकर संक्रांति पर दान देने का प्रावधान है, पर अगर आप संक्रांति पर पहली बार दान दे रहे हैं तो आपको 14 नारियल या नारियल के गोले दान करना चाहिए। श्रीफल से दान देना शुरू करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप लेडीज हैं और दान करना चाह रहे हैं तो सुहाग की चीज़ें आप दान दे सकते हैं। 14 पोटली बना लीजिएगा और 14 पोटली 14 सुहागन को दान कर दीजिएगा। पोटली में 14 सुहाग की चीज़ें आप डाल दीजिएगा। अगर इतना नहीं कर सकते तो जो सुहाग की मेन प्रमुख चीज़ें होती है वही आप डाल दीजिएगा। 14 सुहागन को दान दे। खास करके मकर संक्रांति पर महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम लेडीज करती है और ऐसी कुछ चीज़ें भेंट करती है। मान्यता है कि सुहाग की चीज़ें बांटने से सुहाग अमर होता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सुहाग की जो चीज़ें होती है ना, उनमें से कोई भी एक चीज़ ले लीजिएगा, लेकिन 14 होनी चाहिए। जैसे कि बिंदी का पैकेट, सिंदूर की डबिया, चूड़िया, लिपस्टिक, मेहंदी की कीप, तो यही दान कर दीजिएगा। संक्रांति पर आप कुछ मेटल की चीज़ें भी दान दे सकते हैं। मकर संक्रांति पर तांबा पीतल दान करना बहुत पुण्य का काम होता है। जैसे कि 14 लोटे ले लीजिएगा, उसमें एक तांबे का दे सकते हैं, 14 गिलास दे सकते हैं, पीतल के दिए दे सकते हैं, पूजा की घंटी हो गई। अगर आपका बजट है तो 14 थाली दे सकते हैं। ये सब आप दान कर सकते हैं। पीतल और तांबे का दान करना आपको बहुत पुण्य देता है। आप अपना बजट देख लीजिएगा, जो आप दे सकते हैं वो दे दीजिएगा। ये चीज़ें दान देते वक्त उसमें कुछ ना कुछ जरूर डाल के देना चाहिए। ये चीज़ें खाली नहीं देना चाहिए। थोड़ी मूंगफली, थोड़ी रेवड़ी, पॉपकॉर्न, गज्जक, तिल,
या तिल के लड्डू, ये कुछ भी मतलब एक एक चीज़ें आप इसमें डाल के दे सकते हैं। बर्तन कभी भी खाली नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि आपको पूरा भर के ही देना है, थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे तो आपके लिए चलेगा। अब देखते हैं वस्त्रदान। मकर संक्रांति बोलो तो बहुत सर्दी का टाइम होता है, बहुत ठंड का टाइम होता है। आप इस समय गर्म कपड़े दान कीजिए, न केवल उनका भला होगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। ये दान विशेष फलदायी आपके लिए होगा। इसमें आप क्या बांट सकते हैं? 14 कंबल, स्वेटर, शॉल, 14 आसन, 14 टॉवेल, 14 टोपियाँ, 14 बेडशीट, 14 साड़ियाँ, नहीं तो ब्लाउज पीस, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो 14 सॉक्स आप दान कर दीजिएगा। मकर संक्रांति पर 14 उन्हीं कपड़ों का दान आपको अद्भुत फल देगा। आपको आपके जीवन के अंतिम रास्ते पर जब ठंड लगेगी तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसका मतलब आपका इस वक्त किया हुआ दान आपको वहाँ मिलेगा और आपका 17 दिन का रास्ता आसानी से कट जाएगा। मकर संक्रांति पर जूते चप्पल जरूर दान करना चाहिए। जीवन में तो एक बार तो जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के अंतिम सफर में आपको काम आएंगे। पथरीला रास्ता होता है तब आपको ये मिलेगा। बहुत से पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें विमान आता है लेने के लिए, सबको तो नहीं आएगा। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, ये ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए अगर हमने ये दान किया हुआ है तो हमें उस पथ के ऊपर चलने के लिए इसकी जरूर मदद मिलेगी। मकर संक्रांति के ऊपर काला छाता जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के अंतिम 17 दिन के रास्ते के ऊपर बहुत ही बाधाएं आती है। उनको पार करना मुश्किल हो जाता है। जब बारिश और धूप हो तब आपको ये मिलेगा। इसके साथ पानी दान करना चाहिए। धूप के टाइम प्यास लगेगी तो आपको उस रास्ते के ऊपर पानी भी मिलेगा। टॉर्च जरूर दान करना चाहिए आपको। मृत्यु के समय में शैया दान में टॉर्च जरूर देते हैं, ताकि अंतिम रास्ते के ऊपर चलते वक्त अंधेरा अगर आएगा तब आपको ये टॉर्च मिलेगा और टॉर्च आपको रोशनी देने का काम करेगा। तो ये सब स्वयं ही दान करें, स्वयं के लिए, ताकि 17 दिन का रास्ता पार करना आपके लिए आसान हो जाए। आपके जाने के बाद आपके लिए कोई करे या ना करे, कोई कर पाए या ना कर पाए, कुछ नहीं पता। ये सारी चीजें 14 ही संख्या में हो। दान देने से वर्तमान जीवन में आपको मदद तो मिलती ही है, लेकिन जीवन के अंतिम रास्ते के ऊपर भी आपको उसकी मदद मिलती है। आपका दिया हुआ दान हमेशा आपके साथ चलता है, उसका पुण्य आपको जरूर मिलता है। अब देखते हैं अन्नदान। मकर संक्रांति के ऊपर आप सप्त धान्य दान दे सकते हैं, 7 अनाज दान कर सकते हैं। गेहूं, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल मिला के बजट के अनुसार दान दीजिएगा। तो इस मकर संक्रांति के ऊपर ये दान जरूर करें। तो सुहाग का दान सुहागन को दीजिए, बाकी सारी चीजें जरूरतमंदों में बांटे, उसका पुण्य फल आपको ज्यादा मिलेगा। जिसको जरूरत नहीं है उनको देने से आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा। जो इस दान का इस्तेमाल करे उन्हें दीजिएगा, जरूरतमंद हो, ताकि वो खुश हो जाएगा और आपको दिल से आशीर्वाद देगा। अब कैसे दान देना है? एक जगह इन सब चीजों को इकट्ठा कर ले, जगह को पवित्र कर ले और ये चीजें उसके ऊपर रख दे। चीजों को हो सके तो तिलक, अक्षत, फूल अर्पित करे और चारों तरफ जल घुमाए, हाथ जोड़े और ये दान देते वक्त विनम्र होके नीचे सर झुका के दान देना चाहिए। मन में गर्व नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक दान दो, दोनों हाथों से, लेने वाले को भी दोनों हाथों से दान लेना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।